परमाणु नाभिक के अवयव हैं फोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में वह अणु एटम का भाग नहीं है, फोटॉन नहीं है। खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, प्राकृत तत्व में मिलता है। परमाणुवीय नाभिक खोजा जाता है रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणुविक कण नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिक्रिया कण युग्म है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। सही सम्मिलित है। यह सही सम्मिलित है। शून्य का द्रव्यमान न्यूट्रियो, आंशिक का आवेश क्वार्क, आंशिक का अपचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्णांक का फोनॉन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अभाव सिद्धांत द्वारा। रासायनिक के तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु भार क्रमांक समान होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होता है धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म और उपयोग इनके। वह इलेक्ट्रॉनिक दोषानुरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2, 8, 8, 2। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। लिथियम, पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे गर्म धातु होती है लिथियम एवं ऑस्मियम होती है। सर्वाधिक कठोर धातु है हीरा होता है। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोर धातु है प्लेटिनम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। कथन और निष्कर्ष देखिए। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। इसमें यह सही है और यह गलत है। इसके बाद आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। लैंपों का उपयोग करते हैं सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा ऑर्गन।
एल्यूमीनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना पाया जाता है। घोले को घोला जाता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। परासरण के प्रक्रम में विलायक सन घोल से तन घोल की ओर जाता है। प्रथम परासरण में तन घोल पर बाहरी दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में सही है। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत हैं। ओ, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उर्ध्वपातन। सम्मिलित हैं, सही सलामत हैं। CaO का Ca उपचयनांक, NaAlH4 का Ai उपचयनांक, MnO2 में Mn का उपचयनांक, H2SO4 का S उपचयनांक सही है। अब है अकार्बनिक रसायन। कथन ए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय भिन्नता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण R किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह गलत है और ये सही है। किसी कथन एवं निष्कर्ष किसी एक आवर्तक अनुदिश आयनन में विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन सांद्रता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है फिर ऋणात्मकता कम होती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अनुसार के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही है। कौन सा सही है? केवल दो सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो परमाणु की संख्या निम्न होती है। समन्यूट्रॉनिक समूह है 6C 14 5 7N 15 9 और 8O 16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुलर ने किया था। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन। और कथन एवं निष्कर्ष। कथन उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है और उच्चतम तापमानों पर आणविक गतिविधि द्रुत हो जाती है। ये दोनों सही हैं। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्तुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जलीकरण से। सही कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है।
अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे गिर जाता है। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नमक और बर्फ में के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। यह सही है और आर यह गलत है। वह कोलॉइडल तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिक है, कांसा में होती है। और धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय के घटक के रूप में विद्यमान है। तांबा, पीतल में से धातु है तांबा एवं जस्ता की। पीतल, तांबा पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमीनियम का सबसे अधिक उदाहरण महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदृत सम्मिश्रण में पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपरोक्त में 1 और 3 सही है, ताकि यह गलत है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलन का इस्पात स्टेनलेस स्टील अनचुकी हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। क्रोमियम में जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए जिसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, वह तत्व जो कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता सिलिकॉन होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। अब यहीं तक। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास मतलब कल होगी। नेक्स्ट क्लास टुमारो। नेक्स्ट क्लास टुमारो। जय हिंद, जय भाई।